जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक 2018 में सामाजिक विज्ञान का है, पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें 40 क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917। ठीक है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवे 1925 केबी हेडगेवार। ठीक है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1928। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? तो मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक संकट के एक कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवाद शासन, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। सोफानी कृषि किस राज्य में प्रचलित थी? तो उत्तराखंड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा निहित होती है? तो 65%। वन जीव एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 कीड़ा। अगला, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो 10.5%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी। ऑप्शन नंबर डी। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो अमेरिका। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलन की आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाने से। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ग्रेट ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था। निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय दल नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा लोक जन शक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को। अगला सवाल, शेयर बाजार की नियामक संख्या है? तो CEBI। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? व्यावसायिक बैंक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक। ठीक है ना, बीमारू का हमने क्या बताया था? ट्रिक बताया था, बीमारू। ठीक है, तो बीमारू है ना, यानी कि आपका कौन कौन सा बताए थे? बीमारू ना, बीमारू BI, तो BI से बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया। ये तीन जो होता है आपका ये बीमारू है, यानी उड़ीसा बीमारू है, मध्य प्रदेश बीमारू है और बिहार बीमारू है। कर्नाटक केवल बीमारू नहीं होगा, तो यानी इसका आंसर कर्नाटक होगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 5। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो 1986। संपूर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका तो आंसर आप जानते ही होंगे, हॉलमार्क। आभूषण की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्हों का होना आवश्यक है? हॉलमार्क। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में वनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए भूकंप वाले स्थान पे? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो भवनों को हमें आयताकार बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2018 के फर्स्ट सीटिंग में 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से चलिए 2018 का सेकेंड सीटिंग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। मार्च 1946 में फ्रांस एवं तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होनी चाहिए, हनोई समझौता। कौन सा? हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो 1929 लाहौर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली। ठीक है, भारत के लिए पहली फैक्ट्री का एक्ट पारित किया गया था तो 1881 में। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, यानी कि इनमें सभी हो जाएगा। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में। ठीक है, गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई हुई थी? तो बाइबिल। कौन सा? बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी भाई? तो चीन में। ठीक है, मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। संविधान की धारा 21 का संबंध है तो वन, जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर। आगे बढ़ते हैं, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%। एल्युमिनियम बनाने के किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 8 क्षेत्र हैं, लेकिन ऑप्शन में 7 ही दिया है। ठीक है ना, इसका लेकिन आंसर देना चाहिए था, ऑप्शन 8 देना चाहिए था। ठीक है, तो इसका 8 आंसर होगा।
बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाइयों को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, तो ये तो बात सही है, तो यही सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ये ऑप्शन नंबर डी आंसर। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व निम्नलिखित में कौन में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है जी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र होगा। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाती है? विकसित कहलाती है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिला में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत यानी इनमें सभी हो जाएगा। इनमें कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला यानी इनमें सभी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग में कर सकता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में क्या होना? भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। तो देखिए, इसमें दोस्तों हमने 2018 में फर्स्ट सिटिंग में और 2018 में सेकेंड सिटिंग में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उनका सभी प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हमने करेक्ट आंसर बताया। ठीक है, तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। हम चैनल के प्लेलिस्ट में टोटल हमने 2011 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम करेक्टली आंसर बताकर वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसको अच्छी तरह से देखिए। चूँकि 60% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको तो पता होनी चाहिए 100 में से आपको 50% का ही जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप क्वेश्चन बैंक का ही अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा शुरू से अंत तक। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।